करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, करप्शन ने लिखी है सारी कहानी। बिना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, बिना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, ना नेहरू का। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। विद्युत विभाग में वाराणसी के शहरी चतुर्थ खंड में किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पीडी का मामला एक बड़े स्कैंडल के रूप में देखने को मिलने लगा है। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक संकेत मात्र है, जिससे यह सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग में कितने बड़े पैमाने पर घोटाले का आधार बन चुका है। वाराणसी में यह घोटाला एक बानगी मात्र माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच द्वारा पिछले दिनों वाराणसी के शहरी चतुर्थ खंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए पीडी डिलीट से संबंधित मामले को उठाया गया था। इस मामले के खुलासे के बाद प्रबंधन द्वारा जांच समिति बनाई गई थी। सवाल उठता है कि यह पीडी एक सामान्य पीडी और पीडी डिलीशन नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल में लगभग जितने जिलों में इस प्रकार की फोर्स पीडियां की जाती हैं, उसमें हम यह कह सकते हैं कि 90% तक की पीडी में अनियमितताएं बरती जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन यदि चतुर्थ खंड में, वाराणसी के शहरी चतुर्थ खंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक फर्जी ओएम बनाकर जिस ढंग से पीडी करने का काम किया गया, अगर यह प्रैक्टिस में ला दिया गया तो यह एक बड़ा घोटाला बनकर सामने आ सकता है। सवाल उठता है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा फर्जी कार्यालय ज्ञापन बनाकर अगर पीडी डिलीट करवा लिया गया, तो एक ही उसके द्वारा कराया गया, यह कैसे माना जा सकता है? उसके द्वारा ऐसे 2, 4, 10 नहीं कराए गए होंगे, इसकी संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यही नहीं, यदि फर्जी दस्तावेजों यानी फ्रॉड कर पीडी डिलीशन का काम करवाया गया है, ऐसी स्थिति में आईपीसी प्रावधानों के तहत जांच का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस या विजिलेंस को होती है। विद्युत विभाग ऐसे फ्रॉड को, उसके पास कौन सा ऐसा अधिकार है या कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे वह इस प्रकार की फ्रॉड का तहकीकात अपने स्तर से कर सकता है? प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पीडी के बाबत बनाई गई कमेटी, जो क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में बनाई गई थी, उस पर डायरेक्टर कमर्शियल द्वारा उनकी सत्यनिष्ठा पर संदिग्धता व्यक्त करते हुए इस पूरे मामले को विजिलेंस से जांच कराने के लिए प्रबंधन को पत्र लिखा जा चुका है। सवाल उठना लाजमी है कि यदि एक डायरेक्टर कमर्शियल, जो मुख्य अभियंता का इमीडिएट बॉस होता है, जो डे टू डे वर्किंग में उससे जुड़ा होता है, डायरेक्टर कमर्शियल द्वारा मुख्य अभियंता का एसीआर भी लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि डायरेक्टर कमर्शियल अपने मुख्य अभियंता, जिसे उसके द्वारा ही जांच कमेटी का नियम विरुद्ध ढंग से अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था, यदि वह उसके जांच शैली से संतुष्ट नहीं है और उस पर उसके द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है, तो आखिर में उसकी विजिलेंस जांच क्यों न करा ली जाए? इस पर प्रबंधन को गंभीरता से
सोचने की जरूरत है। 3 दिन के अंदर नियमानुसार जांच समिति को रिपोर्ट दे देने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन 20 दिन तक जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने के बाद क्षेत्रीय मुख्य अभियंता जांच समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना कि इस अनियमितता के लिए जो वित्तीय हानि हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कितनी हानि हुई है, इसकी समीक्षा किए बिना, इसका खुलासा किए बिना अपनी जांच रिपोर्ट डायरेक्टर कमर्शियल को सौंप दी गई। डायरेक्टर कमर्शियल द्वारा अपनी रिकमेंडेशन के साथ प्रबंध निदेशक को इस जांच कमेटी के निर्णयों से अवगत करा दिया गया, यानी कि जांच कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रेषित की गई उस पर अपनी रिकमेंडेशन देकर एमडी कार्यालय को, एमडी को सुपुर्द कर दिया गया। सवाल उठना लाजमी है कि इतना गंभीर मामले पर अभी तक जांच समिति द्वारा दस्तावेजों के गायब होने की बाबत प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई। यह जांच समिति की पहली जिम्मेदारी थी कि जब संबंधित बाबू द्वारा दस्तावेजों को गायब कर देने की बात उसके संज्ञान में आई, संबंधित अधिशासी अभियंता अभिषेक द्वारा लिखित रूप से बयान देकर यह बताया गया जांच समिति को कि उसके सामने जो पत्रावलियां प्रस्तुत की गई उसी के आधार पर पीडी को डिलीट करने का काम किया गया है, लेकिन वह सारे दस्तावेज संबंधित बाबू द्वारा जांच समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जांच समिति को गुमराह करने का संबंधित बाबू द्वारा प्रयास किया गया। ऐसे में उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता थी। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी जब संबंधित बाबू को कार्यालय में बुलाया गया और इसकी पुष्टि होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं कराई जा सकी है। यह सब ऐसे सवाल हैं जो प्रबंधन की उदासीनता को इंगित करते हैं। विद्युत मंत्री साइकिल से घूमकर भले कोई पॉजिटिव संदेश देने का प्रयास उनके द्वारा किया जाए, कॉर्पोरेशन एमडी एम देवराज द्वारा रात दिन मेहनत कर, मॉनिटरिंग कर विभाग को डूबने से बचाने की भरसक कोशिश की जाए, लेकिन यदि स्थानीय प्रबंधन द्वारा मजबूती से अगर इन चीजों को गंभीरता से संज्ञान में लेकर कठोरतम कार्रवाई करने की तात्कालिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जो विभाग की दयनीय स्थिति होगी उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही से प्रबंधन बच नहीं पाएगा। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं। प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। विजिलेंस को डायरेक्टर कमर्शियल की संस्तुति के अनुसार समूचे मामले को विजिलेंस को सुपुर्द कर दिया जाए। यही नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह कितना हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। संबंधित सभी आरोपियों को यथाशीघ्र उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से यह संदेश देने का प्रयास किया जाए कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस प्रकार की अनियमितता अगर उनके द्वारा बरती जाएगी तो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ा नहीं जा सकेगा। कुल मिलाकर स्थितियां स्पष्ट हैं। प्रबंधन को यह देखने की जरूरत है कि यथाशीघ्र इस तरीके की कार्रवाइयां कर लिया जाए जिससे कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की हिम्मत, इस तरीके का दुस्साहस, इस तरीके की अनियमितता विभागीय लोगों के द्वारा न की जा सके। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।